हेलो एंड वेलकम टू स्कॉडेमी। सो आज है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सेकेंड डे, 8 मई, एंड शिफ्ट 1 अभी एग्ज़ाम चल रहा है। तो बच्चों का अभी कैसा पेपर होता है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, कौन सा पेपर का लेवल टफ आया है, कौन सा पेपर डुएबल था, मैथ्स कैसा आ रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, करंट अफेयर्स कौन से मंथ्स का आ रहा है, 25 का आ रहा है कि 26 का आ रहा है, तो ये सब के बारे में रिव्यू ले लेते हैं बच्चों से। So come, let's go and ask the candidates कि how they have attempted and how they gave the paper. कैटलिन गेट गुवाहाटी। जी गुवाहाटी से ही हूँ। तो आपका ये अटेम्प्ट कौन सा था आरआरबी एनटीपीसी? मेरा पहला आइटम था। फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे? मैंने अप्रॉक्स 100 में से ऑलमोस्ट 70 to 80 किए। 70 to 80 के। जी। ओके, सो हाउ वाज द पेपर ऑफ रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल मेरे हिसाब से तो अच्छा ही था। एवरेज लेवल का क्वेश्चन आया था। मेरे लिए ये जीके थोड़ा टफ था। मैथ्स ऑलमोस्ट हो गया। मैथ्स हो गया था जी। सेक्शन वाइज आ रहा है कि मिक्स आ रहा है? मिक्स करके आया है। मतलब वहाँ पर ये सेक्शन है कि आप मतलब जौन सा लेवल आपका पहले कंफर्टेबल है वो आप पहले कर सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग का अलग सेक्शन था, जी, मैथ्स का अलग जी। सेक्शन है, जीके का टोटल टाइम अलॉटमेंट ये 90 मिनट्स ही है। 1.5 आवर जी। सेक्शन वाइज आ रहा है। जी। ओके ओके। तो मैथ्स का आपने बोला इजी आ रहा है, जीके जीएस आप बोल रहे हो कि थोड़ा टफ आया। हाँ। तो जीके जीएस में कौन सा पोर्शन यू थिंक लाइक थोड़ा सा नहीं आप हो पा रहा था? एक्चुअली ये क्या है, आपको पूरा थोड़ा मतलब करंट अफेयर्स जानना पड़ेगा। ओके। आप डायरेक्टली मतलब ये क्वेश्चन पेपर कोई गलत नहीं बोल सकते। राइट जी। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है मैं शायद इतना प्रिपेयर नहीं था करंट अफेयर्स और जीके पार्ट के लिए। तो वही सो बोलूँगा। करंट अफेयर्स कौन से साल से आ रहा है इफ यू रिमेम्बर, और कौन से मंथ से आ रहा है? मैक्सिमम जितना मेरे को लगा इस साल से ही है, 2025-26 से रिसेंट का ही है। जी। 25 कौन से महीने से पूछा जा रहा है क्वेश्चंस, इफ यू कैन रिकॉल दिस? नवंबर दिसंबर। से पूछा जा रहा है। ओके। पॉलिटी का क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या? पॉलिटी का जी, सिविक्स का आ रहा है। ओके, सो उसमें से आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं कि अमेंडमेंट्स पूछे जा रहे हैं? आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स दोनों ही आ रहे हैं। दोनों आ रहे हैं। जी, आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी। ओके, इफ यू रिमेम्बर एनी आर्टिकल और एनी अमेंडमेंट जो क्वेश्चन में आया हुआ था? राइट, नहीं मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो आपने कहाँ से प्रिपरेशन करा खुद से कि यू हैव टू कैन समथिंग? मैंने मैक्सिमम प्रिपरेशन यूट्यूब से ही किया। यूट्यूब से? और फिर एक बुक है मनोहर पांडे नाम का, उससे किया। ओके। और मैक्सिमम यूट्यूब से ही किया। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ধুবুৰী। চ' এইটো আপোনাৰ আৰআৰবি এনটিপিচিৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প, ছেকেণ্ড এটেম্প, কোনটো এটেম্প? ফাৰ্ষ্ট এটেম্প। চ' কিমান নম্বৰ অফ এটেম্পছ কৰিছে আপুনি কুৱেশ্যনছটো মই এবাউট 80 কৰিছোঁ, বাট মনত নাই, বহুত স্পীডত লাষ্টত মই টাইম নোহোৱাৰ কাৰণে মই চাগে 6 মান এৰিছোঁ চাগে। মই কৰিছিলোঁ চাগে 6 to 8 চাগে এৰিছোঁ। 6 to 8 কৰিছে। চ' মেথছৰ আৰু ৰিজনিঙৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল? মেথছৰ ক'ব গ'লে বহুত ক্লাছ 10ৰ হিচাপত আহিছিলে, ইজি আছিলে, বাট কিছুমান কুৱেশ্যন বহুত ট্ৰিকি আছিলে। আৰু ৰিজনিংটো ইজিও আছিলে হা, বাট সেইটোত মোৰ টাইম নজৰিলে। আচ্ছা, ৰিজনিঙৰ আপুনি কেইটা কুৱেশ্যন কৰিছে? ৰিজনিঙৰ কিমান লাষ্টত এবাউট 20টো কৰিছোঁ, আৰু বাকী হিচাপ নাই মানে। অ'কে। মেথছৰ যদি মই ক'ব যাওঁ, মেথছ বেছি কেলকুলেটিভ আহিছিল নেকি এজ পাৰ ইউ? কেলকুলেটিভ আছিল অলপমান। অ'কে। কৰ্ডিনেট জিঅ'মেট্ৰি, ট্ৰিগন'মেট্ৰি, মেনচুৰেশ্যন এইবোৰ আহিছিল? হয় আহিছিল। আচ্ছা, ইফ আই চে এবাউট দ্য জিকে জিএছ পাৰ্ট, তেতিয়াহ'লে কোনটো বছৰৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সুধিছিল? এইটো ক'ব গ'লে 25, বেচিকেলি 24 সুধিছিল, ইমান নাছিল, 25ৰ বেছি আছিলে। 25 আছিল। চ' 25ৰ কোনটো মাহৰ সুধিছে? কোনটো মাহৰ? এইটো কোনটো মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মানে? জানুৱাৰীৰ পৰা ক'ব পাৰি। জানুৱাৰী। হয়। চ' এতিয়া তাৰমানে ফৰ দ্য আপকামিং নেক্সট এক্সামছ যাৰ আছে, চ' হোৱাট ছাজেশ্যন উড ইউ লাইক টু গিভ ইন দিছ শ্বৰ্ট এমাউণ্ট অফ টাইম? কি এইখিনি আপুনি কৰি লওক। ফাৰ্ষ্টলি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে বেচিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লওক। মানে 10লৈকে ক্লিয়াৰ থাকিব লাগিব, তাৰপিছত আৰু যদি এক্সট্ৰা কিবা দিয়ে সিহঁতে কৰিব লাগিব। মানে প্ৰেক্টিছ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, টাইম মেনেজমেণ্ট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। যদি এইটো নাথাকে নহ'ব ক্লিয়াৰ। মোৰতো লাষ্টত এইটো প্ৰব্লেম হয়, টাইম মেনেজমেণ্ট নহ'ল। প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে। প্ৰেক্টিছ বহুত জৰুৰী। মেক্সিমাম নম্বৰ অফ মক্স লগাব লাগে। আৰু যিমানখিনি পাৰে চাই কিনে এনচাৰটো দিব লাগিব। যদি কেলকুলেশ্যন কৰিবলৈ যায় টাইম নজৰিব, 1.5 আৱাৰত নোৱাৰিব ইমান জল্দি। আচ্ছা,
হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছিল নেকি? আহিছিলে এইটো ক'ব বিচাৰিম যে ক্লাছ 10 লৈকে আছিলে, 12 ইমান নাই চোৱা, ক্লাছ 10 লৈকে আছিলে আৰু কুৱেশ্যন যদি আপোনাৰ মনত আছে এটা দুটা if you can just say. কিবা টেৰিটৰী চেক্টৰ বুলি কিবা এটা আছিলে, ইমানখিনি মনত নাই মোৰ বাৰু। Tertiary sector? চৰি টাৰ্চিয়াৰী চেক্টৰ আৰু কি আছিলে, আৰু আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীত আহিছিলে হাৰাপ্পান চিটি এইবিলাক, মৰিয়ান ডাইনেষ্টি এইবিলাক, Mauryan dynasty. হয়। Ancient history পৰা questions আহিছিল. এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰী, মানে এইটো অলপ জানা মানে হিষ্ট্ৰী দিছে আৰু ক'ব গ'লে। It was doable. হুম। ठीक है सर, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। यस पूजा दास, आप कहाँ से आए हो मैम? मैम बिजनेस से सॉरी, बिजली बिजनेस से आए हो। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आरआरबी एनटीपीसी का? है ओके, तो कैसा रहा आपका पेपर? ठीक ठाक ठीक था। कितने अटेम्प्ट्स किया करे आपने? 100% तो क्या अच्छा, ओके ओके। तो ये आप बताइए कि रीजनिंग का लेवल कैसा था आज? अच्छा अच्छा था। तो रीजनिंग 30 में से आपने कितने करे? मैं 100 मतलब 30 किया, मैं 100% ट्राई किया। 100% आप try किया। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स आपका मैथ्स डुएबल था कि काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है? कैलकुलेटिव भी था। कैलकुलेटिव था। आपका जीके जीएस की अगर बात करूँ, करंट अफेयर्स कौन से साल से आ रहा है? 25 का आ रहा है कि 26 का आ रहा है? दोनों में ही था। दोनों मिक्स था। हाँ तो 26 का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो 25 का भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी अगर आप अभी अपकमिंग नेक्स्ट शिफ्ट होगा, थर्ड शिफ्ट भी होगा, तो उस जो बच्चे हैं उनको आप कुछ बोलना चाहोगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन, तो आप क्या बोलना चाहोगे? ऑल द बेस्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम सौरभ दास है। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, फाटासी लंबारी से। फटासी लंबाई से। अच्छा, तो आज ये आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो कैसा गया आपका पेपर? ठीक ही गया, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, गुड। तो रीजनिंग का पेपर कैसा था? इजी? रीजनिंग इजी था, जनरल अवेयरनेस थोड़ा टफ था और मैथमेटिक्स इजी था। मैथमेटिक्स इजी था। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर बता सको तो, इफ यू रिकॉल। क्वेश्चंस जैसे याद नहीं, जैसे हम्म। क्वेश्चंस बेसिस हिस्ट्री से, ओके, फिर आपका हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री से आया था, ओके, एंशियंट हिस्ट्री से आया क्वेश्चन आ रहा है। आ रहा है। और Medieval से भी आया था क्या? मिडिएवल से इतना नहीं, 2-3 क्वेश्चंस देखा था, ज़्यादा अच्छा, नहीं। और मॉडर्न हिस्ट्री से? नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं देखा क्वेश्चन। मॉडर्न हिस्ट्री से नहीं आ रहा। अगर इसकी करंट अफेयर्स की बात करूं तो कौन से साल से करंट अफेयर्स आ रहे हैं? करंट अफेयर्स आपके 2024, 5 और 26 का अंडर में पूछा है। 26 के बारे में पूछा। अच्छा, मैथ्स का कौन सा टॉपिक ऐसा लग रहा है कि मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव आ गया, बट बाकी ये टॉपिक्स इजी आ रहा है? टॉपिक्स बोलने से रूट का अंदर में थोड़ा टफ लगा, बाकी ट्रिगोनोमेट्री इजी था। ट्रिग्नोमेट्री इजी था। तो वैल्यू पुटिंग पे था क्या वो? हाँ हाँ, वैल्यू पुटिंग में था। वैल्यू पुटिंग पे था। अगर मैं इसकी बात करूं, आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आया हुआ था क्या? हिमालयस, रिवर हाँ, सिस्टम? ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस आया था, जैसे कि if you- लाइक हिमालयंस। हम्म, इतना तो याद नहीं, ठीक है। हिमालयन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हिमालय था। से क्वेश्चन था। ओके, अभी आपने कहाँ से प्रिपेयर करा? मैं खुद से पढ़ रहा था। यूट्यूब से आपने पढ़ा? अच्छा, तो आज गुवाहाटी में रहते हो, राइट? हाँ। गुवाहाटी में आपको ऐसा फील होता है क्या कि एसएससी रेलवे के लिए कोचिंग थोड़ा कम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कम है? डू यू फील दैट थिंग जहाँ पे आप जाके टेस्ट पेपर दे सको, और लाइक यू आर ओके विद गिविंग मॉक टेस्ट इन मैं तो मॉक टेस्ट अच्छा, ठीक है। तो अभी जो अगले एस्पिरेंट्स हैं जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो व्हाट डू यू लाइक टू से टू देम? मतलब जो अभी नेक्स्ट एग्जाम देंगे ना, हाँ। सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में, सो व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं? मैं एक ही एडवाइस करूँगा, जो पेपर तो इजी था, इतना मतलब टेंशन लेने का लाभ वो नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। मतलब किंतु टाइम बहुत कम होता है अटेम्प्ट करने में, सोचने में मतलब बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन से मतलब ऐसा आया है, मतलब जिसने प्रिपेयर करा ढंग से वो कर लेगा। कर लेगा प्रिपेयर करना। ओके, ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। প্ৰেৰণা বৰ্মন প্ৰেৰণা, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? বঙাইগাঁও। বঙাইগাঁও। চ' এইটো আপোনাৰ আৰআৰবি এনটিপিচি ফাৰ্ষ্ট এটেম্প্ট আছিল। অঁ কিমানটা কুৱেশ্যনছ আপুনি কৰিলে? 70 এবভ চাগে। 70 এবাৰ কৰিছে। চ' মেথছৰ লেভেল কেনেকুৱা আছিল আপুনি যদি ক'ব পাৰে? মেথছৰ ইজি আছিল। ডুৱেবল আছিল। অঁ আচ্ছা, আৰু ৰিজনিং ইজি আছিল নে কেনেকুৱা আছিল? মডাৰেট আছিল। ৰিজনিং মডাৰেট আছিল। অঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যদি কুৱেশ্যন কওঁ, ছায়েন্সৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহিছে নেকি? ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি? ইমান নাই অহা। ইমান নাই। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন কোন বছৰৰ পৰা আহিছে যদি ক'ব পাৰে আপুনি? মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ এটেম্প্ট নাই কৰা মানে ইমান। আচ্ছা, মেথছ আৰু ৰিজনিং কৰিছে অকল? অঁ অ'কে অ'কে অ'কে। তেতিয়াহ'লে এতিয়া আপুনি ক'ৰ পৰা পঢ়িছে? অনলাইন পঢ়িছে নে ক'ত অফলাইন আপুনি কোচিং লৈছিলে? সেল্ফ ষ্টাডি। সেল্ফ ষ্টাডি কৰিছে? ঠিক আছে ঠিক আছে, অল দ্য বেষ্ট থাকিলে আমাৰ পিনৰ পৰা, থেংক ইউ। ৰেডি? आपका नाम?
मेरा नाम देवार्शन शर्मा, कहाँ से आए हो आप? मैं बेटलेन गेट। কি ক'লে? হৰকিচন ৰায় এইপিনে আহি যাওক। হা? হৰকিচন ৰায় হৰকিষণ ৰায়। হা। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। বঙাইগাঁও। চ' এইটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট শিফ্ট আছিল নেকি? এইটো ফাৰ্ষ্ট চেভ আছে। আচ্ছা, ফাৰ্ষ্ট টাইম দিছে First আপুনি? time। ত' কিমানটা এটেম্প কৰিছে আপুনি? মই এটেম্প কৰিছোঁ তোৰ 75%। 75% এটেম্প কৰিছে। চ' মেথছৰ আৰু ৰিজনিঙৰ লেভেলটো কেনেকুৱা আছিল কৈ দিয়ক। ৰিজনিং ভালে ইজি আছিল নে? ইজি আছিল। আৰু মেথছ কেলকুলেটিভ আছিল নেকি? মেথছ কেলকুলেটিভ নাই ইজি। মেথছ ইজি আছিল। অ'কে, আৰু জিকে জিএছ কেনেকুৱা লেভেল আহিছে? GKGS এনে এইটো ঠিকে আছে, মিডিয়াম মাজতে আহিছে। আচ্ছা, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 2026ৰ আহিছিল নেকি? কাৰণ এফেয়াৰ আহিছে। আহিছিল আহিছিল। 26ৰ আহিছিল 26 আহিছে। আহিছিল। আচ্ছা, আৰু মেথছৰ যদি মই কওঁ সেই মেনচুৰেশ্যন ট্ৰিগনমেট্ৰি এইবোৰ আহিছিল? ট্ৰিগনমেট্ৰি আছে মেথছৰ। আচ্ছা, তো এতিয়া আপুনি 75% এটেম্প কৰিলে বুলি ক'লে হয়নে? তো এতিয়া যাৰ নেক্সট শিফ্টটো আছে, তো সিহঁতৰ কাৰণে যদি লাষ্ট মমেণ্টত যদি আপুনি যদি পঢ়িব যদি কয়, তো কোনটো বস্তু আপুনি চাব দিব কি আপোনাৰ? এইটো ট্ৰিগনমেট্ৰি চালে হ'ল, আৰু তাৰপিছত মেথছৰ তাৰপিছত এইটো আছে ইণ্টেলিজেণ্ট, জেনেৰেল ইণ্টেলিজেণ্ট, তাত চালে আপুনি এনে পঢ়িছে ক'ৰ পৰা নিজে? মই নিজে কৰোঁ, অনলাইনৰ পৰা পঢ়িছে? অনলাइन কৰিছোঁ। অনলাইনৰ পঢ়িছে? ঠিক আছে, অল দ্য বেষ্ট থাকিল আপোনাৰ কাৰণে। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश पोखरेल, पोखरेल। आप कहाँ से आए हो? मैं दारंगा मेला शशिपुर। सॉरी? दारंगा मेला। अच्छा, तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? जी मेरा फर्स्ट था ये। कैसा गया आपका पेपर? मतलब एवरेज था। मैथ्स का लाइक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आया, जैसे कि तो बता लाइक सकूं। मोस्टली परसेंटेज को लेकर था, और LCM SCM का बहुत कम देखने को मिला था क्वेश्चंस, अच्छा, और रीजनिंग का बहुत बेसिक, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज और अल्फा ये सब सीरीज बहुत ज़्यादा आया था। the new reasoning was very much टू मच इजी इट वाज। too much easy। और मैथ्स के बारे में ट्रिग्नोमेट्री मेंसुरेशन इस सब से क्वेश्चन आया हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से बस एक ही देखने मिला था। ट्रिग्नोमेट्री से एक हाँ, इजी था कि बहुत इजी था। इजी था, जी। वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। हाँ हाँ, और सिंप्लीफिकेशन का भी बस एक ही क्वेश्चन मिला था, बट वो अंडर रूट समथिंग वाला था, तो ठीक है, ठीक है। और ये आपका अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था? प्रॉफिट एंड लॉस से था। प्रॉफिट एंड लॉस से मोस्टली आपका 3 to 4 क्वेश्चंस था। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 to डिस्काउंट पे भी था क्या? डिस्काउंट में भी था। ओके ओके ओके। करंट अफेयर्स की बात करें तो उस पर कैसा था पेपर? करंट अफेयर्स का मोस्टली 2026 का ही आया, और आपका एक क्वेश्चन में शायद बोल सकता हूँ वो था कि यूनियन टेरिटरी में सबसे लीस्ट पॉपुलेशन 2011 के सेंसस से कौन सा लाइक वो है। हाँ। तो वो एक क्वेश्चन था, तो वो करंट अफेयर्स से भी नहीं था। तो करंट अफेयर्स से तो मोस्टली लाइक 2026 का ही पूछ रहे थे। अच्छा, तो सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है? हाँ जी, सेंसस से भी पूछा गया है क्वेश्चन। अच्छा, ओके ओके ओके। तो और करंट अफेयर्स आपने बोला 26 का ही आ रहा है, हाँ जी। 25 में से कोई करंट अफेयर्स नहीं आ रहा है? नहीं, अच्छा। बहुत कम है। ठीक, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग you. एग्जाम। तो अभी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 8 मई का फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जितने बच्चों से हम लोगों ने बात करी है, तो हर कोई बोल रहा है कि मैथ्स इजी आ रहा है, रीजनिंग काफ़ी इजी आ रहा है, रीजनिंग इज़ वेरी वेरी डूएबल। एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट जिसने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करा है तो रीजनिंग वो कर सकता है फुल। मैथ्स भी इजी आ रहा है, मैथ्स थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आता ही है, हर किसी को पता ही है, तो कैलकुलेटिव थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। बट हाउएवर द मेन रोल दैट इज बीइंग प्लेड इन दिस गेम इज अ जीके एंड जीएस पोजीशन, जीके एंड जीएस पार्ट, राइट। तो जीके जीएस में बच्चे काफ़ी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ठीक ठाक अटेम्प्ट करे हैं, बट ऑन एन एवरेज जितने बच्चों से हम लोगों ने बात करी है तो हर कोई नियर अबाउट 75 to 80 अटेम्प्ट वो रख ही रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आयन सेंटर जो गुवाहाटी में है, आरआरबी गुवाहाटी जोन के बाहर से ही डायरेक्टली। तो यही मैं बोलना चाहूँगा फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स कि आप लोग ने जो प्रिपरेशन करा है उसको ढंग से प्रिपेयर कीजिए। जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स आपके नियर अबाउट 25 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 26 से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 25 और 26 का करंट अफेयर्स आप लोग देख के जाइए। 25 का नियर अबाउट जो मंथ है अगस्त से, वहाँ से आप लोग थोड़ा प्रिपरेशन, मतलब अगस्त से आप लोग पढ़ते हुए रहिएगा, ओके, एंड मार्च तक पढ़िएगा ढंग से। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। ढंग से प्रिपेयर कीजिए आप लोग एंड एग्जाम आप लोग का अच्छा होगा। इतना स्ट्रेस मत लो, पेपर इजी आ रहा है। अटेम्प्ट रखिएगा नियर अबाउट 80+ का आसपास अटेम्प्ट रखिएगा, सो यू विल बी हैविंग ए गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। थैंक यू।